मजाती इंजीनियरिंग एक सस्पेंस कहानी। पहला हिस्सा, राज का इंकिशाफ। कराची की चमकती धूप में शाहरा फैसल पर एक जदीद और आलीशान इमारत खड़ी थी। इस इमारत में कायम एक मरूफ इंजीनियरिंग फर्म नुक्ताक उरूज का दफ्तर था। वहाँ एक नौजवान इंजीनियर अदनान अपनी काबिलियत और महारत के बाइस मशहूर था। अदनान का ख्वाब था कि वो एक ऐसा पाल बनाए जो लोगों की जिंदगी आसान बना दे। एक दिन अदनान को एक नामालूम शख्स का फोन आया। फोन पर एक गहरी और पुरस्कार आवाज थी, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ खास मालूमात हासिल करनी होंगी। अदनान हैरान था, आप कौन हैं? और आपको मेरे ख्वाब के बारे में कैसे मालूम हुआ? आवाज ने जवाब दिया, ये बातें बाद में, पहले तुम्हें हमारे साथ मिलना होगा। मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूं। ये कहकर फोन बंद हो गया। अदनान को शक तो हुआ, लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने दिए गए पता पर जाने का फैसला किया। दूसरा हिस्सा, पुरस्कार मुलाकात। शाम के वक्त अदनान दिए गए पता पर पहुंचा। ये एक पुराना और वीरान घर था जो एक अरसे से आबाद नहीं था। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला। तुम अदनान हो? बूढ़े ने पूछा। अदनान ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हारा इंतजार था, आओ अंदर आओ। अदनान को अंदर ले जाया गया, जहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। ये लोग कौन हैं? अदनान ने पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे जैसे ख्वाब देखते हैं, दुनिया को बदलने के ख्वाब। अदनान को मजीद तजस्सुस हुआ, आप लोग कौन हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, हम एक खुफिया तंजीम हैं जो ऐसे इंजीनियर्स को तलाश करती है जो दुनिया में बेहतरी ला सकते हैं। हम तुम्हें वो मालूमात दे सकते हैं जो तुम्हारे ख्वाब को हकीकत बना देगी, लेकिन इसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। अदनान ने पूछा, क्या चाहिए आपको? बूढ़े ने कहा, एक राज जो सिर्फ तुम्हारे पास है। अदनान ने हैरान होकर पूछा, कौन सा राज? बूढ़े ने खामोशी से एक फाइल निकाली और अदनान के सामने रखी। ये फाइल खोलो और पढ़ो। तीसरा हिस्सा, राज की पहेली। अदनान ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। इसमें एक पाल का खाका था जो न सिर्फ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल था, बल्कि उसकी साख्त और डिजाइन भी गैर मामूली था। अदनान हैरान था कि यह खाका तो इसके अपने ख्यालात की अक्कासी करता है। अदनान ने बूढ़े से पूछा, यह खाका कहाँ से आया? बूढ़े ने जवाब दिया, यह खाका तुम्हारे ही ख्यालात का नतीजा है। अदनान ने हैरानी से पूछा, मगर ये कैसे मुमकिन है? बूढ़े ने कहा, तुम्हारी जहानत और तखय्युल को हमने एक खास तरीके से जांच कर यह खाका तैयार किया है। अदनान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आप मुझसे क्या चाहते हैं? बूढ़े ने संजीदगी से कहा, हमें तुम्हारे ज़हन में छुपे राज की जरूरत है जो सिर्फ तुम्हारे इल्म में है। अदनान ने सोचा, क्या मैं वाकई इतना खास हूं? चौथा हिस्सा, मुआहिदा। अदनान ने बूढ़े से पूछा, अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप मुझे क्या देंगे? बूढ़े ने कहा, हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। वसाइल, टेक्नोलॉजी और तजर्बाकार लोगों की टीम जो तुम्हारे ख्वाब को हकीकत बना देगी। अदनान ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मगर आपको मेरे वालिदैन से बात करनी होगी। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी फिक्र न करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अदनान के वालिदैन को एतमाद में लेने के बाद अदनान ने खुफिया तंजीम के साथ काम करना शुरू कर दिया। उनके फराहम करदा वसाइल और टेक्नोलॉजी की मदद से अदनान ने दिन रात एक करके पाल के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। पांचवां हिस्सा, खतरा। अदनान का पाल का मंसूबा तकरीबन मुकम्मल होने को था कि अचानक एक दिन एक और पुरस्कार फोन आया। अदनान, खबरदार, कुछ लोग तुम्हारे पीछे हैं। अदनान ने परेशान होकर पूछा, कौन लोग? और आप कौन हैं? आवाज ने कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हें पहली बार फोन किया था। वो लोग तुम्हारे मंसूबे को नाकाम करना चाहते हैं। अदनान ने फिक्रमंद होकर कहा,
میں کیا کروں؟ آواز نے کہا، اپنی ٹیم کو خبردار کرو اور اضافی حفاظتی تدابیر اختیار کرو۔ عدنان نے فوراً اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا اور انہیں تمام حفاظتی تدابیر کے بارے میں آگاہ کیا۔ لیکن عدنان کو معلوم نہیں تھا کہ دشمن کتنے طاقتور ہیں۔